दोस्तों गर्मी का मौसम है और हमें गर्मी को दूर भगाना है और घर को थोड़ा सा फैंसी भी बनाना है, इसलिए मैंने लगवा लिया घर में एसी। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे, जो मेरे पीछे लगे हुए एसी देख रहे हो इसका हम लोग अनबॉक्सिंग तो नहीं करेंगे, इसके बॉक्स मैंने फेंक दिए, लेकिन बॉक्स कंटेंट में क्या क्या मिलता है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसी के साथ इसके फीचर्स को एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे मेरे 1 मंथ रिव्यू को, 1 महीने से मैं इस एसी को यूज कर रहा हूँ, कैसा रहा मैं एक्सपीरियंस, सब कुछ इस डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हो हैप्पी गाइड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों जो पीछे एसी लगी हुई देख रहे हो ये LG का 1 टन का एसी है। इसका मॉडल नंबर है 12SNZ करे कुछ है, जो आपको एग्जैक्ट मॉडल नंबर आपको स्क्रीन पे मैं यहाँ पे कोने में आपको दिख जाएगा। और अब मैं इसके बॉक्स कंटेंट की बात करता हूँ तो ये 2 अलग अलग बॉक्स में आता है, एक में इंडोर यूनिट होगा, एक में आउटडोर यूनिट होगा। आउटडोर यूनिट मतलब आपका कंप्रेसर, इंडोर यूनिट मतलब आप ये देख रहे हो जो पीछे लगा हुआ है। और ये बॉक्स के अंदर आपको एक यूजर मैनुअल मिल जाएगा, आप ये देख सकते हो LG की तरफ से है, जिसमें काफी कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। और इसके अंदर 1 ईयर की आपको वारंटी मिलती है और साल में 2 वारंटी आपको मिलेगी फ्री। इसी के साथ साथ ये है बिल, ये मैंने ऑफलाइन परचेस किया हुआ था कोहिनूर से, और इसका जो प्राइसिंग है मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, क्योंकि प्राइसिंग में काफ़ी डिफरेंस है ऑनलाइन ऑफलाइन और अलग अलग मॉडल्स में भी। तो ये सब इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे इस वीडियो में, तो हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में। और बॉक्स कंटेंट के अंदर आपको एक रिमोट भी मिल जाएगा इसी का, ये जो आप देख सकते हो काफ़ी क्यूट और काफ़ी छोटा सा रिमोट है और काफ़ी हेल्पफुल है। और इसके अंदर आपको बैटरीज भी इंक्लूडेड मिलेंगी, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने देख लिया कि इसका बॉक्स कंटेंट में क्या क्या आपको मिलता है। अब हम फटाफट देख लेते हैं कि इसका इंस्टॉलेशन कैसे होता है। तो इंस्टॉलेशन के लिए सिर्फ जो आप एसी देख रहे हो लगा हो, सिर्फ इसमें एक वॉल के अंदर एक होल की गई और वॉल के अंदर से एक पाइप डालते हैं, जिसमें 3-4 टाइप की पाइप होगी। इसमें आपका गैस का अलग अलग ड्रेनेज पाइप होंगी और वो पाइप सीधा आपके कंप्रेसर से कनेक्टेड होती है। और कंप्रेसर आपके बालकनी या जहाँ पे भी आउटडोर एरिया है वहाँ पे रखा जाता है। और अगर आपके पास रखने की जगह नहीं तो आपको LG वाले ब्रैकेट भी प्रोवाइड करते हैं, उसका कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट होगा। और इंस्टॉलेशन का भी आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट लेते हैं, जिसका अराउंड कुछ 750 कॉस्ट है एज इफ नाउ। हो सकता है फ्यूचर में बढ़ जाए, लेकिन 2019 17 मई को आज इसका प्राइसिंग 750 रुपया वो लोग ले रहे हैं। तो दोस्तों अब डिस्कस कर लेते हैं इस एयर कंडीशन के फीचर्स की, मतलब इसमें क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या आपको कन्वीनियंस मिलता है इस एसी के थ्रू। तो ये इसका रिमोट है, आप देख सकते हो। तो इस पे मैं फर्स्ट यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है, देन यहाँ पे कंफर्ट है। तो इस बटन का यूज बेसिकली होता है आपके जो विंड होते हैं उसको एडजस्ट करने के लिए, आपको फ्लो किस ढंग से चाहिए, स्पीड चाहिए, स्लो चाहिए, तो ये आप ये कंफर्ट एयर के बटन से एक्सेस कर सकते हो। इसी मोड में आप देखोगे एक बटन यहाँ पर मोड का है। तो यहाँ पर इस एसी में आपको 4 टाइप के मोड मिल जाते हैं, मतलब आपको एक कूल मोड होगा, मानसून मोड होगा, AI मोड होगा और फैन मोड होगा। तो ये 4 टाइप के आपको मोड मिल जाते हैं। बेसिकली मैं तो फिलहाल कूल मोड ऑलवेज रेफर करता हूँ, स्पेशली समर में। और बाकी सब मोड में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ उतने मतलब काम के नहीं है। आगे बात करें एसी रिमोट के बारे में, तो यहाँ पे आपको अप एंड डाउन का एरो का बटन मिल जाता है, जिसके थ्रू आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर 18, 19 ये टेम्परेचर आप कंट्रोल कर सकते हो इसी बटन के थ्रू। उसके बाद इसके आगे अगला बटन है यहाँ पे फैन स्पीड का। तो फैन स्पीड के थ्रू मतलब जो ये फ्लो हो रहा है इसका फ्लैप, इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो। फैन स्पीड बहुत तेज़ी से आ रही है तो आप उसको स्लो कर सकते हो, तो उसकी वॉइस जो है एकदम नॉइज़ एकदम कम हो जाएगी इस ऑप्शन के थ्रू। और बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन आपको इसी रिमोट में मिलता है हाई कूल का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है या फिर फंक्शन है इस रिमोट का या इस एसी का बोल सकते हो, क्योंकि जब भी आप बाहर से आते हो घर पे या बेडरूम में, जब भी आप अंदर एंटर करते हो रूम काफ़ी गर्म होता है। तो ये फीचर के थ्रू, हाई कूल फीचर के थ्रू आपका जो रूम है विद इन 5 मिनट्स में ज़्यादा बोलो 3 मिनट्स के अंदर काफ़ी अच्छी कूलिंग कर देता है ये एसी। तो ये फीचर मुझे इस एसी का बहुत अच्छा लगा और सबसे प्लस पॉइंट इस एसी का मैं यही कंसिडर करता हूँ। बाद में आपको नॉर्मल हर एक एसी की तरह आपको फ्लैप एडजस्ट करने के लिए, मतलब इसको जो फ्लैप होते हैं, जो स्विंग होते रहता है, इसको आप यहां से इस बटन के थ्रू एडजस्ट कर सकते हो। ये दिख रहा है ये बटन स्विंग। तो ये जो फ्लैप है आपको चाहिए कि इसी डायरेक्शन में जाए या नीचे उसका फ्लैप के, उसका जो फ्लैप है वो नीचे ही तरफ सिर्फ जाए, तो वहां पे आप फिक्स कर सकते हो फ्लैप को।
तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है, क्योंकि समझ लो मैं बैठ रहा हूँ, विंड मेरे मुंह पे आ रहा है पूरा, तो मैं चाहता हूँ कि उसका फ्लो नीचे जाए, तो मैं ये ऑप्शन के थ्रू एडजस्ट कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे स्लीप मोड का ऑप्शन इसी रिमोट में मिल जाता है। इसी के बाद अगला फीचर इसी रिमोट में टाइमर का। तो टाइमर के थ्रू होता क्या है कि अगर आप रात में सो रहे हो और आपको चाहिए कि एसी 1 घंटे बाद बंद हो जाए, क्योंकि कूलिंग बहुत ज्यादा हो जाती है और आपको उतना बर्दाश्त नहीं होता, तो आप बंद कर सकते हो। तो इसके लिए आप 1 घंटे का टाइमर लगा दो, और टाइमर एडजस्ट करना बहुत ही आसान है। इसमें सिर्फ आपको एक बार टाइम सेट करना है, उसके बाद आप कभी भी टाइमर लगा के आराम से सो सकते हो और ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आपको जब ये रिमोट मिलता है तो आप इसका टाइम सेट नहीं होता, तो आपका जो इंस्टॉलेशन पर्सन होगा एलजी की तरफ से, वो एक बार सेटअप कर देगा। अगर वो नहीं कर रहा है तो आप उसको प्लीज रिक्वेस्ट कीजिए कि सेटअप कर दे एक बार। तो आपको इसी रिमोट में आपका करंट टाइम भी दिख जाएगा। तो जैसे यहाँ पे भी करंट टाइम हो रहा है 12:32। यहाँ पे उल्टा दिख रहा होगा, फिर भी ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और बाकी इसमें 1-2 बटन दिए हो, एक तो पर्टिकुलर मॉडल के एलजी के जो होते हैं उसमें फीचर काम नहीं करते, तो ये मॉडल भी उसमें का, तो इसमें 1-2 फीचर नहीं काम कर, बटन दिए हो लेकिन उसके फीचर काम नहीं करेंगे, तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये एलजी के स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ये आपको हर एसी में कुछ ना कुछ प्लस माइनस या एक्स्ट्रा बटन दे रहे थे, बट डिपेंडिंग अपॉन मॉडल आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता या फिर फीचर नहीं मिलता। और दोस्तों इसी रिमोट में आपको एक रूम टेम्परेचर का बटन मिल जाता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है रूम टेम्परेचर का। रूम टेम्परेचर, इस बटन के थ्रू आप करंट टेम्परेचर देख सकते हो इस रूम का। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ इस बटन पे, प्रेस करूँ इस बटन को, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि करंट रूम टेम्परेचर जो है 26 है इस रूम का, जिस रूम में मैं अभी ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो अगर आपको क्रॉस चेक करना है कि आपका एसी बराबर कूलिंग कर रहा है कि नहीं, तो आप जब भी एंटर करो तो एक बार रूम टेम्परेचर चेक कर लो इस बटन के थ्रू। समझ लो रूम टेम्परेचर को 32, 33 है, और 10-15 मिनट बाद चेक कीजिए कि टेम्परेचर डाउन हो रहा है कि नहीं, मतलब वो 30 से 28, 26, 25 हो रहा है कि नहीं। अगर वो हो रहा है तो समझ लो आपका एसी प्रॉपर चल रहा है और कूलिंग भी कर रहा है। तो दोस्तों हम लोग ने सभी फीचर्स को डिस्कस किया अभी तक, और यहाँ पे एक लास्ट फीचर जो मैं मिस कर रहा हूँ, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, और आपके एसी के बिल जो होता है ना, बिजली का बिल टट कौन भरेगा। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि सेव कैसे करें एनर्जी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो एनर्जी कंट्रोल का ऑप्शन है। इस बटन के थ्रू मैंने एनर्जी सेव की है, मतलब मेरा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है काफ़ी मेरा कम आया है। मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी सेव करने के लिए मैंने एनर्जी कंट्रोल का ऑप्शन हमेशा एक्टिव रखा है, और इसी के थ्रू मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। तो मैं आपको ज़रूर इंकरेज करूँगा, अगर आप ये एसी ले रहे हो डुअल इन्वर्टर एलजी का, तो आप ज़रूर ये फीचर यूज़ कीजिए, आपका काफ़ी हद तक इलेक्ट्रिसिटी सेव होगा। तो यहाँ पर एक बार ये फीचर को देख लेते हो, तो ये मैं बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे 80 से चालू होता है, तो मतलब ये 1 टन का एसी है तो और कम हो जाएगा, 80 पे आ जाएगा, बाद में 60, 40। तो ये एनर्जी कंट्रोल फीचर बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है एलजी की तरफ से, तो हैट्स ऑफ टू एलजी ये फीचर प्रोवाइड करने के लिए। और दोस्तों इसी रिमोट में मैंने आपको बताया कि फैन स्पीड का फीचर, तो फैन स्पीड के फीचर के थ्रू होता है कि जो आपका ये जो नॉइज़ है इस एसी का चालू करने का, जो थोड़े से ब्लोअर आते हैं, थोड़ा स्लो करके जो आवाज़ आ रही है वो एकदम कम हो जाती है। तो मान लीजिए अगर आप कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो और आपको चाहिए कि मतलब आप जैसे फ़ैन बंद करोगे तो बहुत गर्मी लगने लगी, तो ये एसी आपको काफ़ी हेल्प करेगा वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, जैसा मैं अभी कर रहा हूँ। तो एसी ऑन है बट मैं आराम से रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, कोई भी बैकग्राउंड नॉइज़ मेरे वीडियो में आपको देखने नहीं मिलेगा। तो ये फैन स्पीड के फीचर के थ्रू ही मैं कर पा रहा हूँ, क्योंकि फैन स्पीड के थ्रू जो होता है कि जिसका ब्लो जो आवाज़ आती है वो एकदम कम हो जाती है, एकदम जीरो मतलब। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा इस एयर कंडीशन का। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसी एसी के कुछ प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट के, मतलब प्रोस और कॉन्स की। तो फर्स्ट बात करते हैं कुछ अच्छी बातों से, मतलब प्रोस। तो प्लस पॉइंट होगा फर्स्ट इस एसी का कि इसकी जो कूलिंग है बहुत ही फास्ट और काफ़ी अच्छी होती है। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट, मतलब हम लोग एसी लगाते हैं इसलिए कि हमारे घर में कूलिंग हो अच्छे से, हमारा घर कूल रहे और हमें गर्मी ना लगे। तो ये उस ढंग से पूरे एकदम कट टू कट आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट दे रहा है एलजी की तरफ से। दूसरा पॉइंट होगा कि एनर्जी कंट्रोल का। तो एनर्जी कंट्रोल जो फीचर दिया हुआ है इसके थ्रू आपका सेव होता है। मैंने 1 महीने काफ़ी अच्छे से यूज़ किया एकदम दबा के, और एनर्जी कंट्रोल के फीचर के थ्रू हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है काफ़ी सेव हुआ। तीसरा पॉइंट होगा कि इसका जो कंप्रेसर जो रखा हुआ है उसका जो नॉइज़ है, मतलब आप चालू करके हैं करके जो आवाज़ आता है वो ऐसा आवाज़ एकदम साइलेंटली ये काम करता है, एकदम अच्छी तरह से और इफिशिएंटली वर्क करता है। जो बोलते हैं ना इन्वर्टर एसी है और ये तो डुअल इन्वर्टर एसी है, तो इसमें आपका जो कंप्रेसर काफ़ी अच्छे तरह काम करेगा। जब चाहिए ऑन होगा और जब चाहिए ऑफ होगा, तो ये काफ़ी अच्छे से काम करता है।
और फोर्थ पॉइंट होगा इसी एसी का ये डिजिटल डिस्प्ले। आप देख सकते हो जो डिजिटल डिस्प्ले के थ्रू कैसा होता है कि आपको पता चलता है कि कितने टेम्परेचर पे एसी चल रहा है, क्या स्पीड है, सब कुछ इसमें प्रॉपरली डिस्प्ले होते रहता है। और इसका एक और फीचर है कि आप इसको ऑफ भी कर सकते हो, जो मैं रिमोट के फीचर में बताना भूल गया कि यहाँ पे आप लाइट ऑफ का भी एक फीचर है, जिसके थ्रू आपको चाहिए तो मैं ये उसको ऑफ कर दूंगा। तो आप देख रहे हो कि डिजिटल ऑफ हो गया, डिजिटल डिस्प्ले ऑफ हो गया। इसको चाहिए तो मैं ऑन भी कर सकता हूं। तो ये जो कि एक बहुत अच्छा फीचर है। आप रात में सो रहे हो, आपको समझ लो ये चमक रहा है या फिर आप चाहिए कि आपको नहीं चाहिए, तो ये इसको सिंपली ऑफ कर दो। तो ये बहुत अच्छा फीचर होगा। तो ये सारे प्लस पॉइंट है और मैं काफी खुश हूं इस एसी को लेके और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा रहा है इसी एसी को लेके। और प्लस पॉइंट में मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि एलजी की जो आफ्टर सेल सर्विस है काफी अच्छी है। मतलब मैंने ऑफलाइन खरीदा और संडे को और 2 दिन के अंदर ही मतलब मेरे घर पे डिलीवर हो गया। और उसके बाद एक नेक्स्ट डे मतलब ट्यूसडे को डिलीवर हुआ और वेडनेसडे को ही मुझे एलजी के सर्विस सेंटर से कॉल आया कि आपको इंस्टॉलेशन के लिए आपके कहाँ पर आना है, एड्रेस बताइए। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट होगा कि उसकी सर्विस सेंटर कैसी है या आफ्टर सेल कैसी आपको सर्विस देता है। तो एलजी की तरफ से काफी अच्छी सर्विस मुझे मिल रही है। अब बात कर लेते हैं माइनस पॉइंट की। तो माइनस पॉइंट में ऐसा कुछ बताने जैसा तो नहीं है, क्योंकि अभी तक कुछ भी मुझे ऐसा प्लस माइनस पॉइंट नहीं मिला है। लेकिन अगर फिर भी आप मुझसे कुछ कहना चाहो, मतलब आप मुझसे उम्मीद करते हो कि कुछ नेगेटिव पॉइंट बताओ या कुछ माइनस पॉइंट, तो मुझे अभी तक एक ही नेगेटिव पॉइंट लगा हुआ है कि इसका ऑडियो, मतलब ये दिख रहा है आप, ये आप सुन रहे हो, इसको अगर एलजी के कोई फीचर के थ्रू ऑफ किया जाए, मतलब अगर रात में आप सो रहे हो, समझ लो काफी लोग सो रहे हैं, 3-4 लोग आपके रूम में, सिर्फ आपको ही ठंडी लग रही है, आपको चाहिए कि आप टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हो, तो ये जो आवाज आ रही है, ये जो आवाज सुन रहे हो आप, इसको अगर आप म्यूट पे रख सको तो जिससे बाकी लोगों की नींद ना खुले या बाकी लोग को डिस्टर्ब ना हो, तो ये एक बहुत बड़ा फीचर होता था। अगर एलजी इसको इंप्लीमेंट कर दे, तो इसको अगर म्यूट कर दे रात के समय में, अगर ऐसा कुछ फीचर हो इस रिमोट में कि इसमें इसी फीचर के थ्रू जो आवाज आ रही है म्यूजिक को या ऑडियो या कुछ भी बोलो, अगर इसको म्यूट कर दे तो बहुत अच्छा फीचर होगा इसी एलजी के। तो मैं अगर एनीवन इज वाचिंग फ्रॉम एलजी, तो प्लीज ये फीडबैक को इनकॉर्पोरेट कीजिए आपके आने वाले एलजी में, आपके आने वाले एलजी की एसी में। आपकी एसी बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है और हम काफी खुश हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस मॉडल की। ये जो एसी लगी हुई है इसका प्राइस कितना है। तो ये इसका जो एग्जैक्ट मॉडल नंबर है यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। इसका जो प्राइसिंग मैंने ऑफलाइन खरीदा था कोहिनूर शॉप से, तो इसका मुझे प्राइसिंग कुछ पड़ा था 36,000 के आसपास। मतलब ये 1 टन का डुअल इन्वर्टर 5 स्टार एसी है। इसका प्राइसिंग अगर आप ऑनलाइन देखोगे एलजी की वेबसाइट पे तो कुछ 52,000 का है, बट मुझे ऑफलाइन में 36,000 का मिल गया था और ये कोहिनूर में ही अवेलेबल था। अगर आप क्रोमा या विजय सेल्स में जाओगे तो वहां पे भी आपको एलजी के डुअल इन्वर्टर एसी मिलेंगे, लेकिन मॉडल नंबर अलग अलग होगा। तो यहां पर मैं कहना चाहूंगा अगर आप ऑनलाइन परचेस करना चाहते हो तो अमेजॉन पे, तो मैं आपके कुछ बाइंग लिंक्स जो मेरे रिकमेंडेड एसी है इसी से रिलेटेड जो उसके फीचर है समवॉट आपको इसी ढंग से आपको मिल जाएंगे, यही आपको क्वालिटी मिलेगी, यही फीचर्स मिलेंगे। तो मैं लिंक्स उसके डिस्क्रिप्शन में डालता रहा, वहां से आप चेकआउट करके आप देख सकते हो और आप वहां से परचेस भी कर सकते हो। और अगर आपका मन ऑफलाइन लेने का तो आप जरूर आपके नियरेस्ट शॉप में चेकआउट कर सकते हो, कोहिनूर में, विजय सेल्स में, क्रोमा में। तो आपको हर एक स्टोर में आपको अच्छे और अलग अलग मॉडल्स भी देखने मिल जाएंगे। और दोस्तों आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना। ये वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है मुझे, काफी अच्छे से सेटअप किया हुआ है, आप देख सकते हो। तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो बिना लाइक के जाना नहीं। और इसी के साथ अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर भी करो। और जो लोग नए हैं उनसे हमारी एक ही रिक्वेस्ट हमेशा की तरह होती है कि हमारे हैप्पी गाइड चैनल को, हमारे हैप्पी गाइड फैमिली को ज्वाइन कर लीजिए। और आपको मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग हैप्पी गाइड। बाय बाय। और इसी के साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, आईडी है हैप्पी गाइड। इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, सारे अपडेट्स वहां पे ही मिलते रहेंगे। ट्रैवल करो, नेक्स्ट वीडियो कौन सी रही, अनबॉक्सिंग करो, सब कुछ वहां पे आपको अच्छी तरह से अपडेट मिलते रहेगी। मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। बाय बाय।